नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही हैं। दरअसल कि झारखंड में विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। पेश हुआ 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट। दरअसल कि विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन काफ़ी हंगामेदार रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। पूरा प्रश्नकाल हंगामे और विरोध के बीच प्रश्नकाल चला। सुदेश महतो, अमर बावरी सहित विपक्ष कई विधायकों ने झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर हेमंत सरकार को घेरा। वहीं सत्ता पक्ष ने मणिपुर घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और उससे सवाल किया। मानसून सत्र के दूसरे दिन हंगामे के बीच ही वित्तीय वर्ष 2023-2024 का पहला अनुपूरण बजट भी पेश हुआ। तो वहीं दूसरी ओर सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर में किया पौधारोपण। जलवायु परिवर्तन पर जताई चिंता, लोगों से की बड़ी अपील। झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित 74वें राज्यव्यापी वन महोत्सव 2023 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ जलवायु परिवर्तन का मूल कारण है, इसलिए स्वयं भी पौधे लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। बजाय कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश में वन महोत्सव का राज्यव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम राज्य की अलग अलग जगहों पर निरंतर आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज हम सभी लोग झारखंड विधानसभा परिषद में पूर्व की भांति इस वर्ष भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो दूसरी ओर झारखंड के कोल्लाह में बारिश न होने की वजह से सूखा के अभाव में है किसान। मतलब कि बारिश के अभाव में सूख रहे कोल्लाह के खेत सुखाड़ घोषित करने की उठने लगी है मांग। मतलब कि कोल्लाह प्रखंड के जिलों में अच्छी बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं, खेत सूखने लगे हैं। वहीं खेतों में डाले बिछड़े खराब होने लगे हैं। इन क्षेत्रों में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। अब तो क्षेत्र के किसान सुखाड़ घोषित करने की मांग भी करने लगे हैं। बचले के झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी भागों में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। रांची झारखंड के दक्षिणी पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात की आशंका जताई जा रही है। बजाय चैतगढ़ आसपास क्षेत्र में बारिश के अभाव में कोहराम मचा है। खेत सूने पड़े हैं, मजदूरों के हाथ में काम नहीं है। किसानों की हालत गस्ता है, बाजार पस्त हो चुका है। खेत में आषाढ़ पूरी तरह सूखे में तब्दील हो गया। किसानों को सावन से में बड़ी आस थी, लेकिन सावन का महीना भर होने पर ऊपर इंद्रदेव की कृपा नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है। खेतों में दरार पड़ने लगी है। रोपने के लिए लगाए गए बिछड़े खेतों में ही बर्बाद हो रहे हैं। अधिकांश किसानों ने बारिश की राहत देख अभी तक खेती का काम शुरू भी नहीं किया है। तो चले कि जेएमएम कार्यकर्ता से राजनीतिक सफर शुरू कर टाइगर ने ऐसी बनाई लोगों के लिए दिल में जगह। जी हाँ, तो जगन्नाथ महतो की जयंती पर आज गांव की कुंडली से निकलकर विधानसभा तक का सफर तय करने वाले झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की जयंती 31 जुलाई 2067 को जन्म जगन्नाथ महतो का हुआ और 6 अप्रैल 2023 को हुआ। इलाज के क्रम में एमजीएम चेन्नई में हो गया था। बचले कि 80 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने राजनीति शुरू की। डुमरी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1977 से 2000 तक रहे पूर्व विधायक लालचंद महतो व शिवा महतो के राजनीतिक वर्चस्व को तोड़कर हर वर्ष 2004 से पहली बार विधायक बने थे। पहले जेएमएम विधायक शिवा महतो के सेकेंड मैन के रूप में जगन्नाथ महतो चर्चित हुए थे। आज हमारे बीच जगन्नाथ महतो नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच सम्मिलित है। तो वहीं दूसरी ओर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म जमा करने का है यह लास्ट डेट। हजारीबाग के 4615 छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है। सभी इच्छुक और एलिजिबल स्टूडेंट साल 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक है। उत्तरी छोटानागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए विद्यार्थियों से 10 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन जमा किया जाएगा। इसमें सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में पढ़ रहे नौनिहाल शामिल होंगे। सभी सत्र 23-24 जवाहर नवोदय विद्यालय के साथ कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। तो दूसरी ओर झारखंड में फ्लिपकार्ट ऑफिस में चोरी, नकदी समेत कई कीमती पार्सल पर चोर ने किया हाथ साफ। बचले के गिरिडीह जिला के मुफस्सिल थाना इलाके के सिदिसिया सीओडी में चोरों ने एक बार फिर बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस बार चोरों ने ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी करने वाले फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस में धावा बोल नकदी समेत कई पार्सल चोरी कर ली है। घटना रविवार देर रात की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सोमवार की सुबह मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान सदल बल मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए हैं।
आपको पता चले कि फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। वहीं कंपनी के प्रतिनिधि भी रांची कार्यालय से गिरिडीह पहुंचे हैं। कंपनी के कर्मियों का कहना है कि रांची कार्यालय से कंपनी के लोगों के आने के बाद ही यह बताया जा सकेगा कि क्या क्या चोरी हुई है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने 1 लाख के करीब नकदी समेत कई कीमती पार्सल पर हाथ साफ किया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट बनकर तैयार, लेकिन लग रही है बड़ी गड़बड़ी का आरोप। कि झारखंड के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिलावार विद्यालयों में छात्र अनुपात में सरप्लस शिक्षकों का लिस्ट तैयार कर लिया गया है। शिक्षक स्थानांतरण के लिए बनाए गए पोर्टल पर इसे जारी भी कर दिया गया है। राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इस पर विरोध जताया है। शिक्षकों का कहना है कि इसमें काफ़ी गड़बड़ी जताई जा रही है। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के लिए शिक्षकों की गणना में विसंगति है। जिन विद्यालयों में पिछले वर्ष सहायक आचार्य का पद सृजित किया गया था, उन पदों को भी सरप्लस बताया जा रहा है। इन पदों पर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की बात कही जा रही है, जबकि सहायक आचार्य का वेतन कम है। बजट सुधार की मांग की जा रही है। इसे लेकर रविवार को झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा की बैठक भी हुई थी। बैठक में जारी लिस्ट में सुधार की मांग की गई है। निर्णय लिया गया है कि इसमें बदलाव किए बिना स्थानांतरण किया गया तो शिक्षक विरोध करेंगे। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव राममूर्ति ठाकुर व प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि इस संबंध में जल्दी ही संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव से मिलेगा। स्थानांतरण प्रक्रिया की विसंगति के संबंध में जानकारी दी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार ने तैयार किया है बूढ़ापहाड़ के विकास की योजनाएं। 3 सदस्यीय समिति ने सीएम को दिए अहम सुझाव। राज्य सरकार ने झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ापहाड़ के विकास की योजना बनाई है। लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का केंद्र रहे बूढ़ापहाड़ का बड़ा हिस्सा झारखंड के 2 जिलों लातेहार और गढ़वा में पड़ता है। केंद्र और राज्य सरकार ने के साझा प्रयास से हाल ही में बूढ़ापहाड़ को नक्सल मुक्त किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भू राजस्व सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी में लातेहार और गढ़वा के डीसी भी बतौर सदस्य शामिल थे। समिति ने बूढ़ापहाड़ के विकास की योजना तैयार कर ली है और इसके लिए अहम सुझाव भी दिए हैं। तो दूसरी ओर देवघर में डायरिया के मामले बढ़े हैं और बेड हुए फुल। दूसरे वार्ड में भर्ती किए जा रहे हैं मरीज। बजट के मौसम में लगातार बदलाव के कारण लोगों की सेहत पर काफ़ी असर पड़ रहा है। कभी भीषण गर्मी तो कभी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इस बदलाव के कारण खान पान में जरा सी भी अनदेखी लोगों को बीमार कर रही है। इस मौसम में अस्पतालों में डायरिया, उल्टी, बुखार और पेट दर्द की मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सदर अस्पताल ही नहीं, निजी क्लिनिकों में काफ़ी संख्या में मरीज वहां भर्ती हो रहे हैं। आपको पता चले कि 10 दिनों में 187 मरीज हुए हैं भर्ती। 10 दिनों में सदर अस्पताल के डायरिया वार्ड में ही करीब 187 मरीज भर्ती हुए हैं। औसतन हर दिन 16 से 20 मरीज भर्ती हो रहे हैं। इसमें महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को डायरिया के शिकार हो रहे हैं। इन दिनों बाहर से आने वाले कांवरियों को भी लगातार यह परेशानी हो रही है। बरसात के मौसम में चांपानलों और कुएं के पानी पीकर भी लोगों को यह समस्या हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन स्पीकर व मंत्रियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोपी यूट्यूबर अरेस्ट। गढ़वा पुलिस ने भोकाल टीवी नामक यूट्यूब चैनल के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़वा थाना क्षेत्र के दरमी गांव निवासी जसमुद्दीन शेख का पुत्र टीपू सुल्तान खान उर्फ समर बताया जा रहा है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने गढ़वा थाने में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोकाल टीवी नामक यूट्यूब चैनल के द्वारा मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष एवं अन्य मंत्रियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए एक वीडियो अपलोड कर उसे प्रसारित किया गया था। तो दूसरी ओर गढ़वा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की हुई सजा। बदले के गढ़वा व्यवहार न्यायालय की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने सोमवार को एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में चिनिया थाना के हेताड़खुर्द निवासी योगेंद्र सिंह को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला 24 जून 2022 का है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि पीड़िता जब अहले सुबह महुआ चुनने गई थी तो उसी समय पहले से घात लगाकर बैठे योगेंद्र सिंह पीड़िता को पीछे से पकड़ते हुए बगल के खेत में जाकर दुष्कर्म किया। हल्ला करने माफी मांगी। इसके बावजूद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को चिकित्सक जांच करते हुए उसका न्याय में बयान दर्ज कराया था। तो दूसरी ओर खूंटी में स्कूल दिवस का आयोजन, छात्रों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। लोयला हाई स्कूल मैदान में लोयला दिवस व सह स्कूल दिवस
का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन लोयला के पूर्व छात्र और वर्तमान में एसएसपी कार्यालय धनबाद में एएसआई के पद पर कार्यरत अनिल भुइया और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। तो फिलहाल की खबर में बस इतना ही। ये थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही थी। तो उम्मीद है कि खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी ही खबरें पाने के लिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।